जय हिंद। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा ही है कि हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल एग्जाम था और उसमें हमने कैंपस के अंदर से वीडियो बनाया था जिसको हमने अपलोड किया। आप लोगों ने बहुत ही उस वीडियो को प्यार दिया और आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन थी जो हमने देखा और समझने की कोशिश की, जो उसी तरह का क्वेश्चन था जब हम फिजिकल देने नहीं गए थे। उसके पहले हमारे भी दिमाग में चल रहा था, हम भी लोगों से पूछना जानना चाहते थे, बट जेन्युइन पता नहीं चल पा रहा था। और सबसे पहले बात करते हैं, ये रहा हमारा जो मिला था सर्टिफिकेट, कैंडिडेट कॉपी। जो यही सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें हमारा हाइट मेजरमेंट हुआ था। आई थिंक आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि नहीं। 185 हाइट था और 185 थोड़ा ज़्यादा हाइट है, बट कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं, हमारा हाइट ज़्यादा है। और 84 से 93 हमारा चेस्ट फुलाया गया। और रनिंग जो है वो पास करने का रहता है, जिसमें हमने रनिंग को भी क्वालिफाई किया और फाइनल ये जाके हुआ। अब बात आता है कि किस तरह का प्रोसेस था और किस तरह सारे सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड जो रहा है, इस एडमिट कार्ड में सुबह 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है। तो आप सुबह 5:30 बजे वहां पर रिपोर्ट करिएगा। सुबह 5:30 बजे जब हम रिपोर्ट गए थे वहां पे, तो 5:30 बजे से पहले ही अंदर एंट्री ले लिया और एंट्री लेने के बाद सभी लड़कों को एक सीढ़ी पर बैठा दिया था, जो जहां पर खेल पर वहां पर होता है, सामने ग्राउंड है उसके बगल में बैठा दिया। और वहां पर बैठाने के बाद सबका नाम बोला, नाम बोल के वहां पे एक जो नहीं कार्ड मिलता है जब आप एसएससी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दीजिएगा, तो वहां पर भी एक कार्ड मिलता है जिसमें फोटो आपका आगे पीछे रहता है, अंगूठा का निशान देना पड़ता है और सिग्नेचर करना रहता है। और उसमें अपनी मम्मी का नाम और अपना पता नोट आउट करना रहता है और उसमें एक डिक्लेरेशन भी रहता है जिसको लिखना पड़ता है अपने राइटिंग में। तो वो सब करने के बाद, वो सब करने में बहुत टाइम लग रहा था। सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होते होते वो बहुत टाइम लगा, 9-10 बज गया। और उसके बाद हम लोग को अंदर ले गया पारापारी और चेस्ट और हाइट। सबसे पहले हाइट वो नापा। तो आप लोगों को हाइट में बहुत सारा क्वेश्चन आया था और चेस्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन था, रनिंग से लेकर भी क्वेश्चन था। सबसे पहले हाइट को क्लियर करते हैं। हाइट से रिलेटेड क्या क्या आप लोगों ने बातें की थी और क्या हमने देखा और हम भी क्या जानते थे। तो हाइट के बारे में आप सभी जानते हैं कि 170 जनरल का हाइट रहता है, 165 एसटी का केवल रहता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये सब का 170 मांगता है और केवल एसटी कास्ट के लिए ही वो आपका 165 लेता है। और सेम उसी तरह लड़की में 157 और 155 है। तो हाइट का जो है कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। जितना हाइट आप यहाँ पर इंची टेप से नापिएगा उतना हाइट भी वहीं पर होगा। आपको हम दिखा देते हैं इंची टेप, ये यही रहा, सेम इसी का मेजरमेंट होगा। और चेस्ट में भी यही जो लोहा टाइप का जो है देख रहे होंगे, इसी से चेस्ट को ये आपका नापा जाएगा और कुछ नहीं है। और हाइट भी सेम इससे ही नापा जाएगा। मेरे 185 वहां पर था, इससे हम अभी भी रूम पर नापे हैं या फिर आपके सामने नाप के दिखा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर देखिए ये 185 ही देख सकते होंगे, 185 ही बनता है। तो हाइट मेजरमेंट में यदि आपका बात मैक्सिमम क्वेश्चन यही था कि 170 के करीब लड़के ये बोल रहे थे कि हम सर जाएं या ना जाएं। तो आप ये गलती कर दीजिएगा। यदि आपका 170 बाउंड्री पर है हाइट तो आप जाइए, 1 इंच कम भी है तो भी जाइए, क्योंकि क्या वहां पर आपको थोड़ा सा लमड़ा भी दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्टिव कर रहे हैं। बहुत सपोर्टिव वो लोग हैं जो बीएसएफ कैंप में था, किशनगंज खगड़िया हमारा बीएसएफ कैंप में दिया था, किशनगंज, ठीक है। अब हाइट का जो था इशू आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जाइए जरूर, छोड़िएगा मत, चाहे आपका हाइट कम भी हो या ज्यादा भी हो, एक बार जाइएगा, सीखने को बहुत मिलेगा। क्योंकि आपको सुबह 5:30 से शाम हमको छोड़ा है 7:30 बजे, लगभग 14 घंटा हो जाता है। 14 घंटा उस कैंपस में हमको बैठाया। उसमें शुरुआत में सुबह 5:30 बजे से लेके
1:30 बज गया था। 1:40 में लगभग रनिंग कराया था हम लोगों को, और उसमें कुछ टाइमिंग नहीं पता चला। जब रनिंग करके आए तो हम लोग को पता चला तब 2:20 यानी 2:30 बज रहा था जब फ्रेश होने के बाद। तो उसी वक्त हमको मोबाइल मिला था और उसी वक्त हम वीडियो बनाए थे और उसी टाइम पर खाना खिलाया जाता था। चलिए सिलसिला से समझते हैं क्या क्या हुआ था। शुरू में तो एंट्री लिए थे, हाइट मेजरमेंट हुआ, हाइट मेजरमेंट के बाद चेस्ट मेजरमेंट हुआ। चेस्ट को मेजरमेंट करते समय बहुत ही मतलब इसी से मेजरमेंट हो रहा था। और सबसे खासियत बात यह है कि 5 सेंटीमीटर से कम भी 4 सेंटीमीटर भी फूल रहा था, उसको भी थोड़ा सा मैनेज करके सर 80 से 85 लिख देते थे। हमारा जो नापे थे वो 84 था, और 84 से जब हमने फुलाया तो 9 सेंटीमीटर फूला और 93 हो गया। तो हमको आराम से हमारा ले लिया गया। और वहाँ पर भी छट रहे थे लड़के सब, हाइट में भी छटे हैं और चेस्ट में भी छटे हैं, यानी टोटल लगभग रनिंग करने के लिए लगभग गए थे तो 200-250 से लगभग लड़का रनिंग किया था। ऐसे कहा बोला था सब कि 225 लड़का रनिंग किए, ये भी 225 ही था शायद, लेकिन पहुंचे तो थे लगभग 300 ले पहुंच गए थे लड़के सब। और उसमें से हाइट में छठे, इसमें छठे। अब ये हाइट और ये करने के बाद आपको फिर बैठा देगा वहां पे। बैठाने के बाद वो बड़ा सा हॉल जो रहता है उसमें BSF वाला, उसमें बैठा कर आपको उसी में बैठे रहिए। थक जाने के बाद नींद आने लगता है तो लड़का सबको कहता है लेट जाओ। तो हम लोगों को लेटा भी दिया। 1.5-2 घंटा 3 घंटा लेटने के बाद रनिंग तो हुआ, फाइनली रनिंग हुआ। अब रनिंग में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि रनिंग हम खाली पैर दौड़े या जूता के साथ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने जूता नहीं ले गया था वहां पर, हम जूता वहां पर नहीं ले गए थे। और वहां पर जाने के बाद जिस तरह से हमको पता चल रहा था कि यहाँ पर बहुत सारा टूटा फूटा रोड है, तब हमको वहां पर जूता खरीदना पड़ा। हम आपको उस जूता को भी दिखा सकते हैं। ये रहा सेगा का जूता, जो एकदम नया जूता आपको दिख रहा होगा। हमारे पास बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं, फिर भी हमने जूते को परचेज किया वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बढ़िया उतना नहीं कंडीशन है, इसलिए हमने भी खरीदा था, नहीं तो हम खाली पैर के ही दौड़ने वाले थे। और दौड़ने के लिए बात आप कह रहे थे कि आप पहले टाइमिंग कितना मारते थे, यहाँ पर टाइमिंग क्या मारे। तो हम पहले टाइमिंग बालू पर दौड़ रहे थे, क्योंकि हमको सीन पेन से बहुत डर लग रहा था कि सीन पेन आ जाए तो वैसे भी दौड़ नहीं होता। बालू पर टाइमिंग देखने का कोई इशू नहीं था, 5 किलोमीटर बालू पर दौड़ लेते थे और डायरेक्ट वहां पर दौड़े। हमको कोई टाइमिंग का आइडिया नहीं लगा है। अब दौड़ने में आपको रुकना नहीं चाहिए, ये बात सही है, 100% सही है, नहीं रुकिएगा। लेकिन यदि रुक भी जाइएगा तो हिम्मत मत हारिएगा, फिर उठिएगा, भागिएगा, थोड़ा सा चलिएगा लेकिन फिर भागिएगा। ये मत सोचिएगा कि रुक गए तो यानी हार गए, क्योंकि हम 3 बार रुके हैं। 4 किलोमीटर लगभग दौड़ने के बाद पहले हम रुक गए, हार मान लिए कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम नहीं जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर होगा। फिर थोड़ा दूर चले, फिर वो सब बोलता है, सब जो BSF वाले होते हैं वो बोलता है कि भागो, फिर भागे, फिर रुके एक बार और, फिर थोड़ा दूर चले, फिर भागे, फिर एक मोड़ आया जहां पर फिर रुक गया, बोले यार बहुत दूर है। उस मोड़ पर हम पैदल चल रहे थे, वहां से महज 300 मीटर पर फिनिशिंग लाइन था, हम पैदल वहां पर थे। और तब देखिए यार यहाँ पर फिनिशिंग है, चलो अब दौड़ते हैं, तब हम दौड़े। यानी किसी भी तरह से हम बोले तो हम पास हुए हैं। हमको टाइमिंग का अंदाजा नहीं लगा, क्योंकि हमको टाइमिंग उतना दिमाग में था ही नहीं, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। रस्सी जब तक खुला था घुस गए, हमारे बाद भी बहुत सारे लड़के घुसे थे, हमारे पहले भी बहुत सारे लड़के घुसे थे। हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे पहले हम आए थे, हमारे पहले बहुत आए थे, हमारे बाद भी बहुत आए, और मतलब हम सही टाइम पर अंदर चले गए। बहुत खुशी हुआ हमको। अब रोड का कंडीशन ये था कि गड्ढा था, कहीं कहीं गड्ढा था, पानी था, जैसे बिहार में रोड होता है और टूट जाते हैं, ढलाई वाला रोड या फिर पिच वाला रोड टूट जाते हैं, उसको मरम्मत नहीं कराया जाता है, ठीक वैसे ही भी उस कैंप में किशनगंज खगड़िया जो था उस कैंप में उसी तरह का रोड था और टूटा हुआ, कुछ ज्यादा ही टूटा हुआ था। बट यदि आप खाली पैर दौड़ना सक्षम है तो दौड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी 5 से 6 लड़का थे उतने में जो खाली पैर भी दौड़े और
हमारे पास भी एक लड़का बैठा हुआ था, उसके बाद जो खाली पैर दौड़ा था और खाली पैर दौड़ने के बाद भी निकाला था। ऐसा नहीं कि खाली पैर दौड़िएगा तो नहीं निकलेगा। हाँ, ये बात सही है, हम खुद इस बात को एग्री करते हैं कि खाली पैर दौड़ने पर आदमी थोड़ा सा 2 मिनट का टाइमिंग घट जाता है, इसीलिए हम खाली पैर दौड़ने का प्लान बनाए थे। बट हमारे दिमाग में ये भी बात चलने लगा कि यदि हम खाली पैर दौड़े और पैर छिला गया या फिर पैर में कंकड़ हल गया तो फिर शायद उतना दौड़ भी नहीं पाएंगे। और यही था बात, और सारे आई थिंक हमने सारी बातें को इंक्लूड किया था। और भी बहुत सारे आपकी क्वेश्चन क्वेरी थी, जैसे आप लोगों ने पूछा था कि चेस्ट के बारे में हो ही गया, हाइट के बारे में हो ही गया। हाइट में कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि आप काटा पे है तो आराम से हाइट में चल जाइए। और चेस्ट के बारे में भी यदि आप काटा पे हैं 80 से 85 लेता है, और एसटी का है, जो एसटी का है ना, जो 76 से आपका कितना लेता है, 80 लेता है, 76 से 80 लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें 4 सेंटीमीटर लेता है और इसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना आता है, फूल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत सारे लड़के थे जिन लोगों को डर ये लग रहा था कि नहीं होगा। हम अब 225 जो भी हो, 225 लगभग थे लड़के, जिसमें से 143 लड़का पास किए थे। और ये संख्या सबसे ज्यादा संख्या है 18-19 के कंपेरिजन में 20 तारीख को, क्योंकि 18-19 को भी लगभग 100-110 के करीब ही लड़का पास किए थे। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, भूख की, कि भाई खाना किस तरह खाएं। क्या पता सुबह दौड़ा दिया, तो यदि हम सुबह खाना खा लिया, सुबह ही दौड़ा दिया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये बात हम आपको बता देते हैं, डेफिनेटली सुबह नहीं दौड़ाएगा, क्योंकि उन लोगों का पहले ही सिस्टम चेस्ट और हाइट लेके उस लड़का को लेना जो लड़का एलिजिबल है फिजिकल रूप से। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम वेट का भी मेजरमेंट होता है, बट उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, वो आपका वेट लिख दिया जाता है, नोट आउट किया जाता है। तो आपको यही बात था कि सुबह खाना भरपेट खा लीजिएगा, आपको जितना हो सके। ये तो बात फिक्स है कि सुबह 5:30 बजे कितना खाइएगा, 2-4 केला या फल खाइएगा, लेकिन लेके जरूर जाइएगा। कोशिश करिएगा कि जब आपको बुलाया जाए तो कुछ फल अपने पॉकेट में रख के भी हॉल में जाइए, जिससे खा लीजिए। जितना हो सके कोशिश करिए खाते रहने का, और जिस तरह से भी हो जाए जुगाड़ लग जाए। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा वहाँ पे खाने में, हमको पता है, क्योंकि 2, 2:30, 3 बजे तक खाना खाने को आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद रनिंग होगा, तो उस वक्त आपको खाने के लिए बोलेगा कि जो खा लो, खाना है खा लो। उस वक्त ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि ज़्यादा उस वक्त खा लीजिएगा तो फिर रनिंग करने में प्रॉब्लम होगा। जब आपको खाना खाने के लिए बोलेगा तो समझ जाइए कि यदि 2-3 बजे या 4 बजे 5 बजे, हमारे एक दिन पहले जो 19 तारीख को था फिजिकल, उसको 5 बजे दौड़ाया था, हम लोगों ने खुद देखे थे। और जो फेल कैंडिडेट थे उसको बाहर किया था 8:30 बजे, और जो पास कैंडिडेट थे उसको 9:30-10 बजे बाहर निकाला था। ठीक उसी तरह हम लोगों का जो रनिंग था वो 1:30 बजे कराया और 2-2:30 बजे तक कंप्लीट हुआ। जो फेल कैंडिडेट थे उनको 3:30 बजे तक छोड़ दिया, और जो पास कैंडिडेट थे उन लोगों को बैठाकर जो और सारी चीज फॉर्मेलिटी थी, फॉर्म भरना सारा चीज कराया। और जो कमांडेंट ऑफिसर थे वो हर एक फॉर्म पर सिग्नेचर और कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है ना, जो कमांडेंट ऑफिसर थे उनके व्यवहार बहुत अच्छा था, सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही मित्रतावत था। और आपको टेंशन नहीं लेना है, जोश के साथ जाना है, जुनून के साथ जाना है, हिम्मत के साथ जाना है, हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा। 25 के पार भी रनिंग होगा। हाँ, ये बात भी बहुत आप लोगों ने पूछा था कि 25 है, 26 है रनिंग, 24 है। अरे यार, उस वक्त जोश आता है, जोश आएगा जिस वक्त आप दौड़ जाइएगा, रुकिएगा मत। यदि रुक भी गए तो फिर भागिएगा मेरे तरफ, आप जरूर जीतिएगा। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप सभी का हो जाए, फिजिकल अच्छे से भी जाए। फिर भी अभी भी कोई क्वेरी हो तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन डाउट को क्लियर कर दिया है। कोई ऐसा बचा तो नहीं हो सकता है कोई। हाँ, खाने के बाद कैंटीन में खाना मिलेगा, लेकिन खाना सॉर्ट आउट भी हो सकता है। रनिंग के बाद खाना मिलता है, जैसे रनिंग आप 2:30-3 बजे कर लिए तो भूख भी तो लग जाएगा। यदि 4 बजे भी आपका रनिंग हो रहा है तो भूख भी तो लग जाएगा। तो भूख लगेगा तो फिर आपको खाना चाहिए, तो वहाँ पर कैंटीन में पैसा देकर आप खाना खा सकते हैं।
ये भी हो सकता है जल्दी खाना खा लीजिएगा, नहीं तो खाना खत्म भी हो जाएगा। जैसे हम वीडियो बनाने के चक्कर में लग गए थे और उसी के चक्कर में जब हम पहुंचे वहां पे तो खाना खत्म हो गया था, भूखे रहना पड़ा, फल था वही खा के हम अपना मैनेज कर लिए। अब कोई टेंशन नहीं था, जब फिजिकल हो ही गया तो भूखे भी रह जाए तो क्या दिक्कत। सारा टेंशन फिजिकल के पहले होता है, जब फिजिकल हो जाता है तो टेंशन फ्री आदमी हो जाता है। हमने फिजिकल के पहले ही वीडियो बनाया गया था, उतना मतलब खराब कंडीशन में वीडियो बना दिए थे और बना के जब फिजिकल जैसे हमने दिया था तब तक दिए उसी वक्त हम उस वीडियो को अपलोड कर दिए। तो देखे कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, देन हम और वीडियो बनाए और उसको अपलोड किया। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप बहुत प्यार दीजिए। और भी जिस प्रकार की क्वेरी हो, हमसे जितना हेल्प हो सकता है आप सबको हम देंगे। आप हमारे बहुत ही बेहतरीन फैमिली बन चुके हैं। और बस इतना ही कह के हम आपको छोड़ते हैं। आई थिंक हमने सारे आपके डाउट को क्लियर कर दिया है। शाम को रात को छूटने थे हम, हाँ, जो दौड़ने के बाद मतलब सारे चीज़ फॉर्मल होने के बाद 7:30 बजे छोड़ दिया गया था। और यदि आपका दौड़ जब जैसे 1:30 बजे दौड़ हुआ तो हमको 7:30 बजे छोड़ा, उसी हिसाब से 1-1 घंटा यदि बढ़ाइए तो आपको आगे बढ़ाते जाएगा, जल्दी भी कर सकता है। और रीजन कुछ और बता देते हैं कि लड़का सब और भी बोल रहा था रीजन की, क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि शाम को दौड़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने खुद उन लोगों से पूछा था कि सर ऐसा क्या रीजन है कि शाम को दौड़ाया जाए, सुबह क्यों नहीं दौड़ लिया जा सकता है और दौड़ लेकर ये सब क्यों नहीं किया जा सकता। उन लोगों का नॉर्मल सा जवाब था, कोई उसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं, कि हम लोग पहले छाटना चाहते हैं कि हाइट और चेस्ट में लड़का जो छट जाए वो दौड़ेगा ही नहीं, तो वो पहले ही 10 बजे बाहर हो जाएगा। बोले सही है। और बोले कि इस सब काम करने में ही टाइम उन लोगों का बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिससे 10, 11, 12 बज जाता है। तो उसके बाद धूप आ जाता है, जनरली धूप आ जाता है। आप लोग को डर लग रहा हो कि धूप में दौड़ाए, ऐसा कुछ नहीं है, धूप में नहीं दौड़ाया जाएगा। मौसम 1:30 बजे हम लोगों का अच्छा था, इसलिए किशनगंज में दौड़ा दिया गया। इसके पहले दिन मौसम बारिश भी हुआ था। यदि मौसम धूप होगा तो शाम कर देगा दौड़ाने में, धूप नहीं होगा तो शाम से पहले दौड़ा देगा। यानी पूरा मौसम पर डिपेंड करता है, आपके फेवर में ही सारी काम किया जाएगा। इतना आप विश्वास रखिए, हम पर विश्वास रखिए कि आपको कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ। 24, 25, 26 है तो आप जाइए, जी जान लगा दीजिए, हो जाएगा जी। ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ है तोड़ दीजिएगा पहाड़, ठीक है। कोई शहर होता तो बोल भी देते, इस वक्त जोश में थे, बट खैर कोई ना, नेक्स्ट बार याद करेंगे और बताएंगे आपको। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमको इसके पहले वाले वीडियो में दिया था। 15,000 से ऊपर व्यू उसमें प्राप्त हुए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।